सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंडिया पाकिस्तान की एक लेटेस्ट और एक मजेदार डिबेट लेकर आए, जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू कासमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के सीनियर पत्रकार सुशांत सिन्हा, जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहे हैं। जहाँ पे पाकिस्तानी फौज ने उनकी न्यूज का क्लिप पूरे पाकिस्तान को दिखा के उनको पाकिस्तान आने का न्योता दिया। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ भारत से सुशांत सिन्हा हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आजकल पाकिस्तान में बहुत फेमस हैं। तो थैंक यू सो मच कि आज आप आए, बहुत शुक्रिया। हाँ, मतलब आपके डीजी आईएसपीआर तो चाहते थे कि मैं ब्रह्मोस पर बैठ कर आऊं, लेकिन उसके पहले आपके शो के जरिए मैं पाकिस्तान की आवाम तक पहुंच रहा हूं। तो सबको मेरा बहुत सलाम, बहुत नमस्कार। बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या वजह बनी, आपको क्या लगता है कि आपका वीडियो दिखाया गया, आपकी बात की गई, आपको इनवाइट किया गया? क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट जो हम लोग हैं, तो हमारा काम तो न्यूज़ देना होता है। तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है, या आप क्या समझते हैं कि क्यों ये घबराहट जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही है डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को ये समझ में तो आ गया है कि दो चीजें इनएविटेबल हैं। एक कि पाकिस्तान भारत में जो आतंकी भेजता है वो नहीं रुकना है, और वो असीम मुनीर के राज में तो और बढ़ गया है या बढ़ेगा ही, ये उनको पता है। तो वो वही करेंगे जो वो करते आए हैं। और अब ये जो भारत है ये छोड़ेगा नहीं, ये भी उनको समझ में आता है। तो पिछली बार क्या था कि भारत की सरकार ने बोल के, क्योंकि यहाँ गुस्सा बहुत था, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि भाई कब एक्शन होगा, कब एक्शन होगा, तो प्रधानमंत्री ने सबको बोला था कि जवाब तो दिया जाएगा। लेकिन इस बार चूंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना है, ये सबको पता है, और जो तैयारियां दिख रही हैं, तो पाकिस्तान को ये समझ में तो आ रहा है, मुझे लगता है पाकिस्तान की सेना को, कि ये एक्शन तो होगा। कब होगा नहीं होगा ये वो अभी तय नहीं कर पा रहे। तो वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं चीजों को। अब उनकी दुर्दशा अगर ये है कि उनके यहाँ पर अगर सोर्सेज जो हैं वो काम नहीं आ रहे, या जो उन्होंने यहाँ स्पाई भेजे होंगे वो या तो पकड़े गए हैं या भेज नहीं पा रहे हैं, जो भी हो रहा हो, तो वो अब भारतीय चैनल्स पे नजर रख रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां से क्या खबर मिल रही है। और चूंकि पाठशाला को बहुत लोग देखते हैं, उनको लगाओ कि यहीं से अच्छी ऑथेंटिक सोर्स से खबर मिलेगी कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम तो बड़ी नॉर्मल सी बात कह रहे थे कि भाई यूएस थिंक टैंक की भी रिपोर्ट आई हुई कि अफगानिस्तान भी मारेगा, भारत को मारेगा ही मारेगा। उसको उन्होंने एकदम से दिल पे ले लिया कि भाई ये तो मारने आने वाले। तो घबराहट है, मुझे लगता है ये। और इसलिए जहां से वो चीजें निकाल के और एक माहौल, एक बेस बना रहे हैं कि देखो भारत ये करने वाला है, देखो भारत ये करने वाला है, उसकी उसकी चीज ज्यादा मुझे लग रही है। लेकिन ढाका में जिस तरीके से मुलाकात हुई थी डॉक्टर जयशंकर की, हमारे जो नेशनल असेंबली के स्पीकर है, उसके बाद तो लग रहा था कि शायद ये जो नया साल शुरू हुआ है वो थोड़ा सा मन लेकर आएगा, कुछ चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट की जाएंगी, बातचीत होगी। आपको लग रहा है ऐसा कुछ होगा इस साल में? देखिए, वैसे तो आप कहेंगे तो भारत ने प्रयास किया था, भारतीय पीएम जो है वो नवाज शरीफ से भी मिलने चले गए थे। लेकिन अ, आपके मुल्क की प्रॉब्लम क्या है, मतलब पाकिस्तान में स्पेशली जो सेना है और वहां जो लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनके अपने इंटरनल फैक्टर्स इतने ज्यादा खराब हो रखे हैं कि आपके यहाँ महंगाई इतनी है, आपके यहाँ जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं है, आप कर्जा लेके देश चल रहा है पाकिस्तान। तो उन सारी चीजों को ढकने के लिए उनको एक ही रास्ता दिखता है कि कैसे हम भारत से एंगेज करते रहें और ये दिखाते रहें कि देखो भारत के सामने साथ हमने ये किया, भारत में ये कर दिया, वो कर दिया। तो फोकस खुद को बढ़ाने पे कम और भारत को गिराने पे ज्यादा है। तो इसलिए जयशंकर मिलने या कोई और मिलने, मुझे नहीं लगता कि बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, एक हद तक जब जब आप किसी चीज को बड़ा करने जाते हैं तो वो एक हद तक तो आपके कंट्रोल में रहती है, उसके बाद वो आपके हाथ से भी निकल जाती है। और मुझे लगता है पाकिस्तान में जो ये टेररिस्ट हैं वो अब इस तरह से रुक जाएं कि भाई अब आधे के बाद हम जो है अब भारत पे कोई हमला नहीं करेंगे, हमारा कोई आतंकी नहीं जाएगा, अब हम अमन से रहेंगे और हम कोई कसाब नहीं तैयार करेंगे, ये होना नहीं। इसलिए जयशंकर किसी से मिलने, प्रधानमंत्री किसी से मिलने, मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अब सुधरने की स्थिति में मुझे लग रहा है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत फर्क पड़ेगा। और 2026 में देखिए, कई एस्ट्रोलॉजर्स भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 में भारत पाकिस्तान का छोटा युद्ध तो होगा होगा।
लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, थिंक टैंक कह रहे हैं कि भाई युद्ध होना ही होना है क्योंकि भारत पर एक और टेररिस्ट अटैक होगा, या जो दिल्ली में अटैक हुआ, आप सोचिए कितने बड़े हमले की तैयारी थी, अगर वो ना पकड़ा जाता तो कितना बड़ा अटैक भारत में होता, तो फिर क्या ही होता आप सोच सकती है। तो इसलिए आज नहीं तो कल ये होना है, चाहे कोई किसी से मिल ले, मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ना है। लेकिन दिल्ली में जो कुछ हुआ तो वो तो काफी लोग, जो लोग भी थे वो दिल्ली के या भारत के अंदर से ही थे, और वहीं से जो है निकले, तो इस तरह की सोच जो है वो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो भारत में भी है। और आपका जो शो है वो उन चंद शोज में से जो बहुत डिसेंटली मतलब बात हो रही होती है, वो नहीं होता कि सब लोग लड़ रहे हैं या कोई इस तरह की, बल्कि एक टॉपिक को लेकर और आप बात करते हैं, तो डेफिनेटली लोग देख रहे होंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ही तरफ के। तो आपको नहीं लगता कि मीडिया की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि थोड़ा सा मतलब जो टेंशन बनी हुई है उसको कम करें? क्योंकि पाकिस्तान ऑपरेशंस तो कर रहा है ना, चाहे वो केपीके में हो या कहीं पे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि पंजाब में ऑपरेशन नहीं होता जहां पे आप लोगों ने अटैक किया था? हम भी ये कहते हैं कि वहां पे ऑपरेशन क्यों नहीं होता जहां पे मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे लोग मौजूद हैं? और क्या हाफिज सईद या इस तरह के लोगों को अगर हैंडओवर कर दिया जाए, जो कि मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान करेगा, तो क्या तब टेंशन कम हो सकती है? देखिए, अगर कर दे तब तो मुझे लगता है कि एक जेस्चर भी होगा कि पाकिस्तान सीरियसली सोच रहा है कि भाई आतंकवाद से लड़ना है, या जिन्होंने गलत काम किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान, आरजू जी, आप ये देखिए कि एक लंबे अरसे तक तो उसने ये माना ही नहीं कि कसाब पाकिस्तान से था। वो तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने जो है वो फिर निकाल के दिखाया कि भाई ये तो कसाब जो है वो पाकिस्तानी है। जब आप डिनायल मोड में रहेंगे तो चीजें कैसे सुधरेंगी? और जहां तक आपका प्रश्न है कि भाई मीडिया का क्या रोल हो सकता है, मुझे नहीं लगता इन दोनों देशों के रिश्तों को लेकर मीडिया का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट, और स्पेशली आज की करंट सिचुएशन में। देखिए, क्या किसी आरजू काजमी की वजह से या किसी सुशांत सिन्हा की वजह से कश्मीर में टेररिस्ट आ रहे हैं? भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट अटैक करेगा और इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की पूरी संभावना है। तो ये मैं तो नहीं कह रहा, ना आप कह रही हैं, दुनिया भर के जो लोग रीड कर रहे हैं, जो उनके पास भी खबरें इनपुट आ रही होंगी, उस हिसाब से वो चीजें बता रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैं ये कहना भी शुरू कर दूं कि नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और एक एक दौर भारत में रहा है, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट रहे हैं जिन्होंने अमन की आशा, कबूतर उड़ाना, ये सब बहुत किया है। रियलिटी से आंखें मोड़कर ये दिखाना कि नहीं हम पड़ोसी हैं, हम ठीक हो सकते हैं। वाजपेयी साहब ने जो है वो बहुत प्रयास किया कि चीजें हो जाए, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि कौन बात का चले गए थे वहां बिरयानी खाने नवाज शरीफ से। लेकिन उन्होंने भी एक ट्राई किया था, एक प्रयास किया था कि एटलीस्ट कम से कम ये दिखे कि चलो हम चाहते हैं चीजें सुधारना। लेकिन वो चीजें ना तो मीडिया की वजह से खराब है, ना वो चीजें मैं ये कहूंगा कि कोई फिल्म देखकर, धुरंधर देखकर खराब हो जा रही है, ऐसा भी नहीं। वो चीजें ऑलरेडी खराब हैं, और आप उसको आंख मूंद लेंगे, कारपेट के नीचे झाड़ देंगे तो ऐसा नहीं कि गंदगी खत्म हो जाए। हम जो कह रहे हैं रियलिस्टिकली, अब जो भारत में एक मीडिया का वर्ग है वो रियलिस्टिकली बात करता है, ये नहीं हो सकता। और आप देखिए, दुनिया में अगर आप कमजोर रहेंगे या अगर आप दुनिया में चुप बैठेंगे, तो भाई कोई उठ के घुस के आपके राष्ट्रपति को उठा के ले जाके और कहेगा कि अब तुम्हारा तेल मैं बेचूंगा और मैं अब बताऊंगा कि उसका क्या हिसाब होगा। अगर आप कमजोर रहेंगे तो कोई जो है वो आपके पूरे रिजीम चेंज के लिए अंदर ही अंदर खेल करता रहेगा। तो ये दुनिया भर में हो रहा है, और इसीलिए भारत की सबसे बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को बना रखा है, जिसकी वजह से भारत स्टेबल है। दूसरा, उन्होंने भारतीय सेना को ताकत दे रखी है कि जहां जरूरत पड़े, देखिए आप भी देखिए, गौर कीजिएगा आरजू जी की, दो लोग जब भिड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, और उसमें से एक अगर थोड़ी सी शर्ट जो है वो हटा के दिखाए कि एक रिवॉल्वर उसने कमर में खोस रखी है, तो उतने में कई बार मसला सॉल्व हो जाता है। तो अब ये जो नया वाला भारत है, इसने वो रिवॉल्वर कमर में रखी हुई, इनफैक्ट उसने बंदूका रखी हुई कि थोड़ा देखो कि हम क्या कर सकते हैं, ये बताना जरूरी। लेकिन मीडिया कुछ कर दे, आप सोचिए, आप बताइए, आप मुझे बताइए, आप अगर 1 साल तक भी कहते रहेंगे भारत और पाकिस्तान को जो है वो शांति की बात करनी चाहिए, हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता हो सकता। इतने साल तो कबूतर उड़ाए हमने, कुछ नहीं हुआ। नहीं, डेफिनेटली बातचीत से नहीं हल होगा, बल्कि कुछ एक्शन भी करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान, मुझे लगता है, अगर हैंडओवर नहीं कर सकता तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर ऐसे सजा दे कि जिससे कि जो है भारत को लगे कि हाँ, हम सीरियस हैं इन लोगों को कंट्रोल करने में। सिर्फ ये कह देने से आजू जी, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान तो ये भी नहीं मानता कि दाऊद इब्राहिम उसके है।
तो हैंडओवर किसको No. करेगा? पाकिस्तान ने तो ये नहीं माना था कि जो उसामा बिन लादेन है उसके है, तो हैंडओवर किसको करेगा? वही मैं कह रहा हूँ ना नहीं कि जो डिनायल मोड में है वो एक्सेप्टेंस कैसे लाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर है कि जब तक उस चीज को माना नहीं जाएगा, जब तक कंट्रोल नहीं होगा, चले दाऊद इब्राहिम का हम कह सकते हैं यहाँ चला गया वहां चला गया, लेकिन हाफिज सईद तो मौजूद है, मसूद अजहर भी इधर ही है जिसके ऊपर अभी अटैक किया गया था। तो उसके ऊपर तो यकीनन पाकिस्तान कार्रवाई कर सकता है और करनी भी चाहिए। उसमें हमारा ही फायदा है, भारत से ज्यादा पाकिस्तान का फायदा है। जो हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं इस वक्त उसमें दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और सुशांत सिन्हा का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।